पड़ेगा, क्योंकि हम भी इसी समाज और देश का हिस्सा हैं। जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो डर बराबर वाले को भी होता है, लेकिन आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान का पंजा होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनकी मेहर होगी। लेकिन फिर भी हम जीव हैं, ये पांचों विकार और 25 प्रकृतियां हम सब के अंदर हैं, अंत तक रहेंगी। ये बात अलग है कि इस मर्यादित भक्ति के कारण वो पांचों विकार न्यूट्रल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, परंतु हल्का फुल्का प्रभाव अवश्य रहेगा। तो गुरुदेव भगवान के सत्संगों को समझना, सुनना और मर्यादा में रह के भक्ति करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं विशेष संदेश नंबर 20 भाग नंबर 3। जहां आवश्यकता पड़ेगी गुरुदेव के आशीर्वाद से हम भाई बहन समझने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा। बच्चों, ये सारी कहानी आपको मौखिक सुना दी, इन पांडवियों में सारा इसी का निष्कर्ष है। अब क्या बताते हैं? गृह मूल मंत्र महबूब का एक सुनाओ मोही। पार्वती जी कहती है शिव जी को कि उस परमात्मा का समर्थ शक्ति का जो मूल मंत्र है वो मुझे बता दो। शंकर और पार्वती जी की जो कथा है वो गुरुदेव भगवान हमें सुना रहे हैं, और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये जो कथा है, ये जो मंत्र हैं, जिस स्तर का अधिकारी इन मंत्रों को दान करेगा, ये कथा सुनाएगा, उसके मुख से सुनकर उस स्तर का लाभ सुनने वाले को अवश्य होता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जिस तो सक्षम है उसके मुख से जिस सुनी जाती है तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो परमात्मा की अमर कथा है, जिस स्तर का अधिकारी इस कथा को सुनाने वाला होता है उसके मुख से सुनकर उस कथा का लाभ अवश्य मिलता है। अब भाई और बहनों, सबसे बड़े जो अधिकारी हैं वर्तमान में इस अमर कथा को सुनाने के, कहने के, वे हैं सतगुरु रामपाल जी। इनसे बढ़कर कोई अधिकारी नहीं है। इनके बाद दूसरे नंबर के जो अधिकारी हैं इन कथाओं को सुनाने के, कहने के, वो हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त उनके मर्यादित भगत। क्योंकि शिष्य अपने गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार करेगा,